देश के कई हिस्सों में विशेषकर उत्तर भारत में कहर ढा रही है बारिश। हिमाचल प्रदेश में नदी नाले उफान पर, ताश के पत्तों की तरह पानी में बह गई कई कारें। एनडीआरएफ का दल फंसे हुए लोगों को निकालने में लगा। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड समेत कई राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी। पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू। बारिश के कारण अस्थायी तौर पर स्थगित की गई थी यात्रा। बालटाल और पहलगाम बेस कैंप से यात्रियों को किया जा रहा है रवाना। अब तक 84,000 से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की अमरनाथ यात्रियों की सेवा में लगे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ दस्तों की प्रशंसा। कहा, सभी बाधाओं के बावजूद राष्ट्र और मानवता की सेवा में हमेशा तत्पर रहने वाले केंद्रीय बलों का काम सराहनीय। एक महिला यात्री को अपनी पीठ पर ले जाते हुए सुरक्षाकर्मी की तस्वीर ट्विटर पर साझा की। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हो रही हिंसा के लिए राज्य सरकार को ठहराया जिम्मेदार। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, पश्चिम बंगाल में कहर मचा रहे लोगों से कांग्रेस ने मिलाया है हाथ। खेल की खबरों में कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन आज रात खेलेंगे फाइनल मुकाबला। वहीं पीवी सिंधु सेमीफाइनल में हारकर प्रतियोगिता से हुई बाहर। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। देखते हैं खबरों को विस्तार से। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में भारी बारिश जारी है। मौसम विभाग ने आज मध्यम से भारी बारिश की उम्मीद जताई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली एनसीआर वालों को अभी बारिश से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान अब तक जुलाई में तीसरी सबसे अधिक बारिश का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार नई दिल्ली में 1958 के बाद 8 और 9 मई 2023 को सबसे अधिक तीसरी सबसे ज्यादा बारिश 24 घंटे में दर्ज की गई। 1958 से 2023 के दौरान सबसे अधिक बारिश 20-21 जुलाई 1958 में 266.2 मिलीमीटर दर्ज की गई। इसके बाद 25-26 जुलाई को 1982 में 169.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। कल राजधानी दिल्ली में 153 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। झमाझम बारिश से राजधानी दिल्ली और एनसीआर में कई इलाकों में जलभराव की समस्या पैदा हो गई। सड़कों पर कई फीट पानी जमा हो जाने से कई इलाकों में भयंकर जाम लगा। दिल्ली के अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और केरल में भी जमकर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने इन राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली एनसीआर में बारिश का दौर जारी है। मौसम की ताजा स्थिति पर क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र नई दिल्ली के प्रमुख चरण सिंह ने बताया कि दिल्ली में कल की तुलना में बारिश की तीव्रता में आज कमी होगी, लेकिन दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में भारी बारिश की आशंका अभी भी बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अगले 4 से 5 दिनों में दिल्ली में तेज बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन बीच बीच में हल्की बारिश हो सकती है। दिल्ली के लिए बिल्कुल ये अलर्ट है। कल हमने उसको शाम को अपग्रेड करके रेड कर दिया था। आज 24 घंटे के लिए येलो अलर्ट हमने जारी रखा है। जो इंटेंसिटी कल थी वो इंटेंसिटी पहाड़ों में तो आज भी बरकरार रहेगी। हालांकि प्लेन्स में इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी, फिर भी भारी बरसात की संभावना है। अगर मैं बताना चाहूँ पहले एनसीआर के लिए, तो एनसीआर में अगले 24 घंटे अभी भी हमको भारी बरसात की 1-2 स्थानों में संभावना है। उसके बाद भारी बरसात का एनसीआर दिल्ली में दौर आगे 4-5 दिन नहीं रहेगा। हालांकि रेन रुक रुक के चलती रहेगी, परंतु उसकी इंटेंसिटी कम होगी। अगर हम नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें, खासतौर से पहाड़ों की, तो तीनों ही पहाड़ी राज्यों में, खासतौर से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में अगले 24 घंटे एक्सट्रीमली हैवी रेन की संभावना, और जो 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद में उसमें इंटेंसिटी में कमी आ जाएगी, परंतु भारी बरसात जारी रहेगी। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर विधूड़ी ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल सरकार दिल्ली में जलभराव की स्थिति से निपटने में विफल रही है। रामवीर विधूड़ी ने आरोप लगाया कि पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी मरलेना अपना कार्य ठीक से नहीं कर रही हैं। उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। पूरी दिल्ली में जलभराव है, लोगों की गाड़ियां डूब गई हैं, लोगों के घरों में पानी घुस गया है।
लोग घरों से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं और अब सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। श्रीमती आतिशी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी है और एजुकेशन मिनिस्टर भी है, टोटल फेल्योर रही हैं। अब उनको अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। पर्यटन नगरी नैनीताल में भी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में भूस्खलन हो गया है, जिससे लोगों की आवाजाही में परेशानी हो रही है। कई स्थानों पर पहाड़ी से मलबा और पत्थर गिरने के कारण यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि मौसम में बदलाव के कारण कई जगह पर भूस्खलन, नदी का जलस्तर बढ़ना जैसे हालात बने हुए हैं और इस पर प्रशासन, आपदा प्रबंधन और पुलिस लगातार नजर बनाए हुए है। हमारे यहाँ पर चूंकि मौसम जब भी गड़बड़ होता है तो कई जगह पर भूस्खलन, रोड बंद हो जाना और अधिक वृष्टि के कारण से नदी नाले उफान पर आ जाते हैं। इसको देखते हुए सभी जिलाधिकारियों को, आपदा प्रबंधन विभाग को लगातार अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही जो हमारे यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उन सब से भी लगातार हम लोगों का अनुरोध रहेगा कि मौसम की जानकारी ठीक प्रकार से कर लें और मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार आगे के अपने प्रोग्राम बनाएं। उत्तराखंड मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि पिछले 24 घंटे में प्रदेश में ज्यादातर जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य में मानसून काफी सक्रिय है और 2.5 से 3 गुना ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। उन्होंने कहा कि उत्तरकाशी, टिहरी, देहरादून जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जहां बेहद भारी बारिश की आशंका है। देखिए, उत्तराखंड के लिए अगर मौसम की बात करें, आज आपकी 9 तारीख है जुलाई की, और पिछले 24 आवर्स में भी बहुत अच्छी एक्टिविटी प्रदेश में मिली है। एक्टिव मानसून रहा है, करीब 2.5 से 3 गुना तक जो है रेनफॉल मिली है, जो नॉर्मल से। और अब बात करें आज के लिए या कल के लिए, और मैं कहूँगा कि पूरा 4 से 5 दिन जो है, एक जो पश्चिम विक्षोभ है और उसकी वजह से जो मिडिल और अपर ट्रोपोस्फीयर में जो काफ़ी डीप ट्रफ है, तो उसका मूवमेंट बहुत तेज़ी से ऐसा नहीं हो रहा है। हालांकि जो ज़्यादा एक्टिविटी दिख रही है अभी हिमाचल में दिख रही है, परंतु जो हमारा हिमाचल से लगे हुए डिस्ट्रिक्ट्स है उनमें भी आज अच्छी रेंज मिल जाएगी। तो जो हमारा उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी डिस्ट्रिक्ट्स है, इसमें वेरी हैवी से एक्सट्रीमली हैवी रेंज की संभावना है। कहीं कहीं पर लाइट मॉडरेट तो ज़्यादातर जगहों में वो मिलेगी ही। मौसम विज्ञान केंद्र ने हिमाचल प्रदेश में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। 6 मील तक भूस्खलन होने के कारण मंडी कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया है। चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग भी भूस्खलन के कारण बंद है। कुल्लू मनाली का संपर्क राज्य के शेष हिस्सों से कट गया है। चंडीगढ़ से शिमला जाने वाले राष्ट्रीय मार्ग पर जगह जगह भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। किन्नौर में शनिवार से रुक रुक कर हो रही बारिश से किन्नौर कैलाश ट्रैकिंग यात्रा आगामी आदेश तक रोक दी गई है। मौसम विभाग ने राज्य में 10 जुलाई के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। पूरे प्रदेश में 14 जुलाई तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों को संबंधित विभागों की ओर से एडवाइजरी और दिशा निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया है। राज्य के सोलोन जिले में भूस्खलन और भारी बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जिले के दोची में 3 भवन जमींदोज हो गए हैं, जबकि कुल्लू जिला में लगातार हो रही बारिश के चलते श्रीखंड महादेव यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं से खराब मौसम में यात्रा न करने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की स्थिति में कांगड़ा, चंबा, शिमला, मंडी, कुल्लू, सिरमौर, सोलन, ऊना जिलों में अचानक बाढ़ आने की आशंका जताई है। मूसलाधार बारिश से प्रदेश में 133 सड़कें बंद हो गई हैं। हवाई उड़ानें बाधित हैं। ट्रेनों की आवाजाही पर विपरीत असर पड़ा है। हिमाचल प्रदेश में जारी मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई। भारी बारिश से कुल्लू मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया है। कई नदियों का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। लगातार हो रही बारिश से कई घरों, दुकानों को नुकसान पहुंचा है। सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। दिल्ली से ऊना जाने वाली ट्रेन हिमाचल एक्सप्रेस भारी बारिश के कारण सरहिंद में फंस गई।
रेलवे ट्रैक पर बारिश का पानी और भूस्खलन से मलबा जमा हो गया है। रेलवे ट्रैक को क्लियर करने की कवायद चल रही है। हिमाचल प्रदेश में मनाली के तारा मिल में राष्ट्रीय राजमार्ग 3 का एक हिस्सा ब्यास नदी में बह गया। साथ ही मंडी जिले में लगातार हो रही बारिश से ब्यास नदी का जलस्तर काफ़ी बढ़ रहा है। ब्यास नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के लोसर में ताज़ा हिमपात के चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। ऊंचाई वाले इलाकों में सफ़ेद बर्फ की चादर दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थित ब्यास नदी में फंसे पीड़ितों को एनडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित बचा लिया है। अन्य लोगों को बचाने के लिए ऑपरेशन लगातार जारी है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में शनिवार सुबह से शुरू हुई बारिश रविवार सुबह तक जारी रही। भारी बारिश के कारण कई जगहों पर पुल के ऊपर भी पानी बहता दिखा। सड़कों को बंद कर दिया गया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से चंडीगढ़ की कॉलोनियों का बुरा हाल है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। मौसम विभाग ने एक बार फिर चंडीगढ़, रोपड़, मोहाली और फतेहगढ़ साहिब जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं गुजरात के सुरेंद्रनगर में भारी बारिश दर्ज की गई है। सुरेंद्रनगर में भारी बारिश के बाद शहर भर में पानी भर गया। शहर में जलभराव की स्थिति बेहद संक्रामक स्थिति में है। लोग काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। और बात अगर असम की करें तो असम में बाढ़ से स्थिति फिर गंभीर हो गई है। पिछले कुछ दिनों से राज्य के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश देखी जा रही है। दिबांग, दिखो और ब्रह्मपुत्र खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। बाढ़ प्रभावित जिलों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है, जिनमें विश्वनाथ, धेमाजी, कामरूप, लखीमपुर, चराईदेव, जोरहाट, शिवसागर शामिल है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की आशंका है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या 29,000 से अधिक हो गई है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 122 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जिनमें धेमाजी, लखीमपुर और विश्वनाथ में सबसे ज़्यादा गांव प्रभावित है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ साथ स्थानीय प्रशासन की टीम लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण जम्मू कश्मीर श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग दूसरे दिन भी बंद रहा। देश के शेष हिस्सों से कश्मीर का संपर्क टूट गया है। हाईवे पर हजारों की तादाद में वाहनों की कतारें लगी हैं। जाम से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। उधमपुर में लोगों को आगे जाने से रोकने के लिए पुलिस भी तैनात कर दी गई है। और भारी बारिश देश के कई हिस्सों में बड़ी चुनौती बन गई है। जम्मू कश्मीर के रामबन में स्थित पंथियाल में T5 टनल के पास सड़क बह गई और इसके बाद राजमार्ग को बंद कर दिया गया। लोगों के आवागमन के लिए वैकल्पिक मार्ग बनाया जा रहा है। और श्रीनगर में भी लगातार बारिश हो रही है। झेलम नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। लोगों के घरों में पानी घुसने लगा है। स्थानीय लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कश्मीर में लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी के कारण अस्थायी तौर पर स्थगित की गई श्री अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू हो गई है। मौसम में तब्दीली आते ही बालटाल और पहलगाम बेस कैंप से श्रद्धालुओं को थोड़ी थोड़ी संख्या में रवाना किया जा रहा है। विभिन्न शिविरों में मौजूद यात्रियों का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। अब तक 84,000 से ज़्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। श्रद्धालुओं के लिए कैंप्स में पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अमरनाथ यात्रियों की सेवा में लगे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ दस्तों की प्रशंसा की है। उन्होंने ट्वीट करके कहा, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ सभी बाधाओं के बावजूद राष्ट्र और मानवता की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। प्रत्येक तीर्थयात्री को सुरक्षित अमरनाथ यात्रा प्रदान करने के हमारे लक्ष्य को पूरा करने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। पवित्र तीर्थस्थल से वापस लौटते समय एक एसडीआरएफ जवान द्वारा एक महिला यात्री को हिमालय के दुर्गम इलाके से 3 किलोमीटर तक अपनी पीठ पर ले जाते हुए एक तस्वीर साझा कर रहा हूं। मैं नागरिकों के लिए सुरक्षा का प्रतीक बनने के लिए उनकी सराहना करता हूं।
और भोपाल में मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हो रही हिंसा के लिए राज्य सरकार और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि लोग पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की हत्या होते हुए देख रहे हैं और वहां लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि तृणमूल के साथ कांग्रेस हाथ मिला रही है। क्या उनसे हाथ मिलाना मंजूर है उन्हें, जो पश्चिम बंगाल में कहर बरपा रहे हैं? पश्चिम बंगाल में पंचायत के चुनाव में जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या होते लोग स्वयं देख पा रहे हैं, जहां लोकतांत्रिक अपने मूल्यों को, अधिकारों को जताने के लिए लोग मौत के घाट उतारे जा रहे हैं, उसी टीएमसी की पार्टी के साथ गांधी परिवार गठबंधन कर रहा है। मेरा गांधी परिवार से विशेष ये प्रश्न है कि क्या उनसे हाथ मिलाना मंजूर है उन्हें, जो पश्चिम बंगाल में कहर मचा रहे हैं, मौत के घाट लोगों को मात्र इसलिए उतार रहे हैं क्योंकि वो वोट करना चाहते हैं। मौत का ये खेला श्री राहुल गांधी को क्यों स्वीकार है? पश्चिम बंगाल में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। पंचायत चुनाव से फूटी हिंसा और उग्र रूप ले रही है। आज राज्य के उत्तर दिनाजपुर जिले के चाकुलिया थाना क्षेत्र के बेलोन गांव में उपद्रवियों ने वाहनों में आग लगा दी। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए शनिवार को हुई वोटिंग के दौरान 17 लोगों की हत्या हो गई थी और कई जगहों पर हिंसा की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई थी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जहां पंचायत चुनाव के बाद हिंसा भड़की थी, वहां नाले में 3 मतपेटियां मिली हैं। एक स्थानीय व्यक्ति ने मीडिया को बताया कि चुनाव के बाद स्थिति ठीक नहीं है। आम जनता डर की वजह से घरों से बाहर नहीं निकल रही है। आम जनता आतंक में है। अगर कोई बाहर आता है तो टीएमसी की धमकी मिलती है। टीएमसी का राज चल रहा है इधर। साधारण मानुष आतंक में है अभी तक। वो घर से बाहर आएगा तो टीएमसी मारने का धमकी देता है। साधारण मनुष्य अच्छा नहीं है अभी तक। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले देश में सियासी हलचल बढ़ गई है। सभी पार्टियां गठजोड़ में लगी हुई हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से मुलाकात की। 18 जुलाई की दिल्ली में होने वाली एनडीए की बैठक में चिराग पासवान विधिवत रूप से एनडीए में शामिल हो सकते हैं। उधर केंद्रीय मंत्री पशुपतनाथ पारस, जो कि चिराग पासवान के चाचा हैं, उन्होंने कहा कि वो चिराग के एनडीए में शामिल होने का न समर्थन करते हैं न ही विरोध करते हैं। और नई दिल्ली में संकल्प फाउंडेशन की तरफ से गुरु सम्मान समारोह 2023 का आयोजन किया गया। आयोजन में इस साल यूपीएससी में चयनित हुए छात्रों को सम्मानित किया गया। गुरु सम्मान समारोह के मौके पर हरियाणा कैडर के पूर्व आईएएस आर्यन पारासर, वीके मुटरेजा और प्रोफेसर के अग्रवाल को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में आरएसएस के सह सर कार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल की लिखित पुस्तक तीसरी आंख का विमोचन किया गया। साथ ही झांसी जिले के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर लिखी कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण भी किया गया। इस मौके पर केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने यूपीएससी में उत्तीर्ण सभी छात्रों को बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए गर्व की बात है कि 50% छात्र हिंदी भाषा से इस परीक्षा में चयनित हो रहे हैं। 8,500 सिविल सेवक के रूप में बड़ी संख्या में हमारे देश में जो प्रशासनिक हमारे सिविल सेवा से चयनित होकर प्रतिभागी आए हैं, हिंदी भाषा में से और 50 प्रतिभागी आज निकल के आ रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े प्रसन्नता और गर्व की बात है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अगले 25 साल में आप जहां भी रहेंगे, आपके नेतृत्व में भारत पहले पायदान पर पहुंचेगा। भारत की 140 करोड़ देश में से एक टफ एग्जामिनेशन पैटर्न पे आप लोग उत्तीर्ण होकर आए हो, पास होकर आए हो, और आप ही के कंधे पे भारत दुनिया की 1 नंबर की देश बनने वाला है।
ये एहसास, ये जिम्मेवारी आपके ऊपर सब समय रहनी चाहिए। आप सभी लोग एक एक मिसाल हो, एक एक प्रेरक हो, भारत की नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा की स्रोत हो। ये स्पिरिट, ये भावना आपकी बने रहे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सिविल सेवा परीक्षा में चयनित छात्रों को सम्मानित किया। साथ ही उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सुविधा पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। You are serving the people directly. You are serving those who need government's hand-holding. And therefore, at every point, I think what dominates the career that you hold is that you are at a reckoning position, you are at a very critical position, you are at the heart of decision making. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर सह कार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने कहा कि देश बदलने जा रहा है, नई चीजें आ रही हैं, आप पर जिम्मेवारी है कि आप उसमें भारतीयता लाएं। ये सारे क्रिएशन के साथ मनुष्य को एक आत्मीयता के साथ रहना है, ध्यान में रखना है। ये भारतीयता का भाव है, हमारी हर एक पॉलिसी के साथ ये साथ साथ चलना चाहिए। मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित तमिलनाडु के राज्यपाल ने अपने निजी अनुभवों को साझा किया। साथ ही अहंकार त्याग कर आम लोगों की जिंदगी बदलने की सीख दी। आपके ऊपर लोगों की निगाहें हैं, कैमरा पड़ती हैं, एक कुछ विशेष हासिल करने का एक आभास होता है। यह जो आम सामान्य से विशेष की जो एक हनुमान कूद है, जो क्वांटम जंप है, इसे संभालिए। बहुत लोगों को ये चीज़ें हजम नहीं होती जल्दी और एक अहंकार की अनुभूति होती है, अरे हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया। इससे आप बचें। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी, खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज़ पर। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज़ पर। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें। खबरें सिर्फ हाथ से नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं, जो देती हैं हौसला, बढ़ाती हैं आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियाँ। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का।
राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम, उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान, बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान, जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही हैं वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ डीडी न्यूज पर।